एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रागनी और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कहने वाली हूँ। आज मेरा ब्लॉग बहुत इम्पॉर्टेंट, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली बात है जो कि हर माँ के लिए है। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरी 2 साल की बच्ची है और मैं एक माँ हूँ। तो एक माँ होने के नाते ना मेरे दिमाग में अब वो चीज़ें होने लगी हैं कि मैं अपनी बेटी को अब कैसे अब मैं स्टार्टिंग उसके माइंड का करूं कि जैसे कहते हैं कि अब छोटे बच्चों में वो चीज़ें लानी पड़ती है कि कैसे किसी डिफ़िकल्ट चीज़ों से बाहर निकलना। हालांकि मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, बट मेरे बच्चे के लिए स्टार्टिंग कैसे होनी है उसकी टेंशन मुझे लगी है कि वो अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकती है। बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करूँगी क्योंकि अभी बच्ची है, 2 साल की है, अभी उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। अभी मैं उसको पेंसिल और बुक पकड़ा दूँगी तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं उसको बैठा के ए फॉर एप्पल पढ़ाऊँगी, बी फॉर बॉल पढ़ाऊँगी तो उसके लिए उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला क्योंकि उसके लिए बुक कोई इम्पोर्टेंट नहीं। बुक वो कुछ समझती नहीं है, बुक को लेकर कुछ समझेगी ही नहीं। तो मैं उसको अभी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बता पाऊँगी। इन सब चीज़ों के बारे में मैं उसको अभी नॉलेज, अभी बुक और किताबों से उसका कुछ नहीं होने वाला। वो बुक और किताब अभी समझ नहीं सकती। तो मैं अपने बच्चे के लिए मतलब मैं ये बात आप लोग से ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी। मैं हर वो माँ को भी सलाह दूँगी कि जैसे बच्चा अगर 2 साल का है तो अब उसका माइंड अब नोटिस करने लगी है। मेरी बच्ची अब हर चीज़ को नोटिस करने लगी है, देखने लगी है, चीज़ों को इमिटेट कर रही है, नकल कर रही है। तो अब मेरी बच्ची के सामने वो चीज़ें मुझे रखना है कि उसमें उसको दिखे कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले, 1 हफ्ते पहले मैंने एक उसको मंगवाया है। उसको ट्रायंगल सर्कल करके कैसे किया जाता है, ट्रायंगल सर्कल मतलब कैसे उसको सीक्वेंस में लगाया जाता है, किस तरह से रखा जाता है। तो वो मैं अपनी बेटी के लिए अभी मंगवाई हूँ। और जब शुरुआत में मैंने जब वो टॉय मंगवाया था तो उसको बहुत दिक्कत हो रही थी उसको सीक्वेंस लगाने में, रखने में। तो बहुत वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी कि वो नहीं कर पा रही। मुझसे हेल्प चाह रही थी कि हाँ मैं करूं, बट मैं चाह रही थी कि वो खुद से करे। बट आज वो जब कर ले रही है तो मैं बहुत इस चीज़ से बहुत हैप्पी हूँ कि वो कर ले रही है। मतलब इससे मुझे ये चीज़ समझ में आई कि उसके सामने ऐसी चीज़ें हम जो रखेंगे जिसमें उसका माइंड मतलब अपने आप को वो करेगी कि हाँ उसको ठीक से हम रखें, कैसे रखना है। मतलब उस चीज़ में उसका माइंड लगेगा, वो डिफ़िकल्ट से उससे उस बाहर निकलेगी। तो ये चीज़ मुझे सही लग रही है और हमें अपने बच्चों के लिए ये सब चीज़ें बहुत बेनिफिट और फ़ायदेमंद रह रही है। तो ये सब चीज़ें ठीक है। और मैं आप लोग से भी सजेशन चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे की स्टार्टिंग, उस चीज़ की स्टार्टिंग, उसके माइंड को शार्प करने के लिए कौन सी चीज़ ऐसी स्टार्टिंग करनी चाहिए जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। ये वीडियो मैं इसी पर हूँ और मैं हर माँ को ये भी सजेशन दूँगी कि अपने बच्चे का माइंड हमें इस तरह से करना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों की एक्टिविटी को देखे, खेले, मोबाइल से हट कर। क्योंकि आजकल मोबाइल तो नॉर्मल चीज़ है। मोबाइल तो बच्चों के माइंड में इस कदर जगह बना दे रही है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत रिस्की भी है। ये चीज़ें अच्छी भी नहीं है, बट हमारे क्या करें, कोई भी चीज़ काम करने के लिए हमें अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा ही देना चाहती है। बट यहाँ कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है, बट क्या करें। बट हम हर वो माँ अच्छे से समझती है कि हम उन माँओं की सिचुएशन अच्छे से समझ रहे हैं जो माँ इस तरह से करती हैं कि अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है। वो जानबूझ के नहीं करती हैं, उनके पीछे रीज़न होता है, बट उस रीज़न को कोई समझ नहीं पाता, हर वो माँ समझ पाती है। तो मैं आप लोग से भी सजेशन चाहूँगी और मैंने अपना भी जो मेरे माइंड में चल रहा था वो मैंने आपसे लोग से शेयर किया। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और और मेरे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।